नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विस को तैयारी करने के लिए और उन लोगों के पास बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं। जैसा कि मैं कमेंट्स में भी देख पा रहा हूँ, लंबे समय से एक कमेंट्स आप लोगों का मेरे पास था, लेकिन मैं सोचा कि आज एक बार आप लोगों को गाइड कर दूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपके प्रिपरेशन तो चलता रहेगा, लेकिन प्रिपरेशन के साथ में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन हो तभी आपको जा करके तैयारी करने में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेट सपोज बहुत सारे ऐसे सवाल थे और कंफ्यूजन भी होते हैं आमतौर पर उन स्टूडेंट के लिए तो नहीं जिनके घर में कोई भैया हो या दीदी हो या फिर उनके पेरेंट्स हो जो अवेयर हो सिविल सर्विस को लेकर के, तो वो खास करके उनको गाइड कर देते हैं। लेकिन उन स्टूडेंट के साथ थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। कहने का मतलब है कि सिलेक्शन करने में कि किस तरह का पेपर लेना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या इसका तरीका होता है तैयारी करने का, क्या प्रोसेस होता है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के वो कंफ्यूज होते हैं। और कंफ्यूज सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी कंफ्यूज होते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद उनका कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है, ये आमतौर पर चला ही रहता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि किस तरह के स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स सिविल सर्विस का तैयारी कर सकते हैं और करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए ताकि उनको एक ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और उनके लिए आगे चल करके फायदा रहे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये रहता है कि अगर आप पहले से सोच रहे हैं कि सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना है तो आपको क्या लेकर के चलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि सब्जेक्ट को लेकर के, कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें। सर, स्टूडेंट आमतौर पर 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन भी पास कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है कि किस तरीके का सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ना चाहिए था और किस तरह से पढ़ना चाहिए था। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातें यहाँ पे करूंगा कि आपको किस तरह से लेकर के चलना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 10th को पास किया, 10th आपने पास कर गया, 12th भी आपने पास कर गया, और यहाँ पे आपके पास सवाल ये होता है कि सर ये दोनों में मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट दोनों हमने पास कर लिया। अब अगर आप एक कॉन्शियस, जागरूक और एक अवेयर्ड स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले है क्या कि आपको जब फर्स्ट वाले सेक्शन यानी 10th जब आप पास करेंगे उसी टाइम से आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, मुझे एसपीडी, एसपीडीआई जो कुछ भी आपका एग्जाम यूपीएससी के माध्यम से, जेपीएससी के माध्यम से या स्टेट पीसीएस के माध्यम से होता है, तो 10th क्लास में जो आपका पेपर होते हैं वो तो सभी के लिए कॉमन होता है। 12th में आकर के थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है, जो कि डिफरेंसेस देखने को मिलता ही है। इसमें भी 3 स्ट्रीम हो जाता है स्टूडेंट के साथ में, साइंस हो जाता है, कॉमर्स हो जाता है और आर्ट्स सेक्शंस हो जाते हैं। तो इसमें से जो भी स्टूडेंट आगे चल करके अगर प्रिपरेशन करना चाहता है यूपीएससी का, तो उनके लिए मेरा खास संदेश रहेगा। देखिए, अगर कोई कहता है ना कि कोई साइंस से पढ़ा है, कोई कॉमर्स से पढ़ा है, कोई आर्ट्स से पढ़ा है, या फिर कोई इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद एमबीबीएस किया है मेडिकल लाइन से, या फिर बीबीए किए हुए हैं, तो इन तमाम कोर्स के अलावा, इन तमाम डिग्री के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके पास एक फर्स्ट एलिजिबिलिटी होता है सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए कि आप ग्रेजुएट हों। ग्रेजुएट हों, और ग्रेजुएट का मतलब है कि आपका 12th के बाद 3 साल का डिग्री आपके पास हो। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि सर मैं 12th किया हूं, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है 3 साल का, ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो वे भी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे समझना ये बात है कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, और ग्रेजुएशन होने के साथ साथ आपका जो एज का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम आपका 21 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं सब्जेक्ट को लेकर के, बाकी हम बाद में बात करेंगे। आप लोग तो जो कोई भी स्टूडेंट चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। फर्दर आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ सिविल सर्विस को लेकर के, और लगातार गाइड करूंगा, इसमें कोई भी आपका किंतु परंतु की बात नहीं है। 12th में अगर आप हैं और आगे चल करके आपका फ्यूचर सोच लिए हैं कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, वैसे आमतौर पर स्टूडेंट का थोड़ा सा फेड अप इसलिए हो जाता है क्योंकि स्टेट पीसीएस की जो हालतें देखते हैं स्टूडेंट, खास करके जेपीएससी का, तो उनको लगता है कि क्या ही तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद एग्जाम होता है, उसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलता है कि धांधली वगैरह या फिर इस तरह के न्यूज आते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा फेडअप लगता है। बट ऐसा आपको मान करके नहीं चलना है। आप अगर देखिए, सिस्टम तो चलेगा ही, राज्य चलेगी, देश चलेगा, तो उसके लिए आपको एग्जीक्यूटिव के लिए, कार्यपालिका के लिए उसमें ऑफिसर तो चाहिए ही, वो तो होगा ही, एग्जाम होंगे, परीक्षाएं होगा, लोगों का सिलेक्शन भी होगा, आपका भी होगा। तो ये घबराना नहीं है कि क्या चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, चीजें सुधरेगी, सारी चीजें होगा। तो अगर आप 12th में हैं तो 12th में कोशिश कीजिए, जो मेरा खास करके आप लोगों के लिए सुझाव रहेगा कि आगे चल करके आपके जो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन है इसकी राहें थोड़ा आसान हो जाए, इसके लिए आपको थोड़ी प्रिपरेशन में आसानी हो जाए, तो आप ह्यूमैनिटीज पेपर, जिससे हम लोग आर्ट्स बोलते हैं दोस्त,
आर्ट्स बोलते हैं, तो आर्ट्स लेकर के आप पढ़ें तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। आर्ट्स में सब्जेक्ट जैसे आप फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी का पेपर हो गया, पॉलिटी का पेपर हो गया, हिस्ट्री का हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब पेपर आप लेकर के चले तो आगे चल करके आपका जो प्रिपरेशन है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ये तो पहला बात है। उसके बाद आप कोशिश ये भी करें कि अगर आपने आर्ट्स लेकर के पढ़ा है और आर्ट्स लेकर के अगर मान लीजिए सपोज आपने नहीं पढ़ा तो घबराने की भी कोई बात नहीं है। मैंने क्या कहा कि प्रिपरेशन में आपकी राहें, आपके वे, आपका जो तरीका है उसमें थोड़ा बहुत आपको मदद मिलता है। और उन स्टूडेंट का क्या है कि इन सब ह्यूमैनिटीज पेपर की अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक होती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप आर्ट्स लेकर के 12th कीजिए और 12th करने के साथ साथ आप जो भी मैं गाइड करता हूं आप लोगों को जो जो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उनका ना नोट्स अभी से बनाने चलिए, क्योंकि ये 5 इयर्स प्लान की तरह से 6 ईयर प्लान की तरह से आपको काम करना है दोस्त। और डेली ऐसा नहीं कि ताबड़तोड़ तरीके से आपने 1 महीने पढ़ा उसके बाद आपका धीरे धीरे करके सारी चीज स्लो हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपको डेली पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा करके ही, कछुए के चाल से ही, लेकिन आपको पढ़ते रहना है। अब आइए ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में आप कोशिश करें जो भी आप ऑनर्स पेपर लें ग्रेजुएशन में या फिर ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स को आप रखें उसमें भी आप कोई भी इन सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी सब्जेक्ट से ऑनर्स करें, जिससे कि आपके प्रिपरेशन में आगे चल करके सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मजबूती मिल सके। जैसे मैं अगर बात करूं यूपीएससी का दोस्त, यूपीएससी का, तो यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर अभी है और ऑप्शनल पेपर में आपका 500 मार्क्स का है। लेट सपोज कि आपने इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट को आपने ऑप्ट किया है ग्रेजुएशन में, तो आपका ऑप्शनल के लिए भी 500 मार्क्स का यहाँ से रेडी होता चलता चलेगा। आप 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन के दौरान में अपना ये ऑप्शनल पेपर को दोस्त कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। साथ ही साथ जो भी पेपर्स हैं जनरल स्टडी के वो तो आपको पढ़ने ही है। तो मोटा मोटी जो कहने का सेंस मेरा ये है कि अगर आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, किसमें? सिविल सर्विस में। सिविल सर्विस में अगर आप आना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको 10th के बाद आर्ट्स की ओर तो मूव करना ही चाहिए। और अगर नहीं किए हैं तो कोई बहुत बड़ी दुविधा और आपत्ति की बात नहीं है। आप साइंस से पढ़िए, कॉमर्स से पढ़िए, लेकिन एक सिंपल ग्रेजुएशन भी अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर आप इन तमाम सब्जेक्ट से अगर अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, पकड़ रखते हैं, तो आपकी राहें थोड़ी आसान हो जाती है और आपका सिविल सर्विस में होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन अभी का ट्रेंड जो चल रहा है आप देखते होंगे कि जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग किए हैं, फर्स्ट इंजीनियरिंग वाले, फिर ह्यूमैनिटीज पेपर वाले, फिर थर्ड में अगर आप देखें कि एमबीबीएस से जो मेडिकल लाइन से, उन लोगों का सिलेक्शन रेशियो ज्यादा है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं उनको आर्ट्स सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद वो बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका की नोट्स, अंडरस्टैंडिंग अच्छे बना लेना और बहुत एक्यूरेसी के साथ पढ़ना, ये चीजें हो जाता है। वो लेथार्जिक या फिर मोनोटोनस नहीं बनाते हैं चीजों को जब पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इंजीनियरिंग वाले या फिर साइंस वाले स्टूडेंट के साथ में। लेकिन आप यहाँ पे अगर अभी से ही पढ़ रहे हैं लेकर के इन तमाम सब्जेक्ट को, तो भी आपकी अच्छी खासी पकड़ और अच्छे खासे आपका मजबूती हो जाएगा। यहाँ पे इन तमाम सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे करना क्या है समझिएगा कि आप जितना भी चीजें पढ़ते हैं उसका आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कीजिएगा। आंसर राइटिंग कहने का मतलब क्या है सर? अभी फॉर एग्जांपल कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप एकेडमी का एग्जाम तो लिखते ही हैं, और एकेडमी का एग्जाम में जब आप लिखते हैं 10 नंबर का मार्क्स, 15 नंबर का क्वेश्चंस को जब हैंडल करते हैं 500 वर्ड में, 150 वर्ड में, तो बस वही पैटर्न को आपको रखना है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ, और जो भी कंटेंट है वही चीज लिखना है। अनाप शनाप उल्टा सीधा चीजें नहीं लिखना है। और इसमें एक्यूरेसी सारे सब्जेक्ट में बना लीजिए। और सारे सब्जेक्ट में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत शोध करने की जरूरत नहीं है। आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें पढ़ना, उसमें आपको तो स्टैटिक पोर्शन मजबूत करके चलना है दोस्त। अगर आप वाकई में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इन सब्जेक्ट को आप नकार नहीं सकते हैं पहली दफा। तो आपको बताया मैंने कि कौन कौन से सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है। आर्ट्स आप अगर लिए हुए हैं तो आंख बंद करके आर्ट्स ले लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको समाज क्या कहता है, घर क्या कहता है, वैसे कोई कुछ नहीं कहता है, उनको समझ नहीं है तभी वे लोग कहते हैं। जितना भी आज आईएएस ऑफिसर देखेंगे, इंडिया का टॉप लेवल का ऑफिसर, ऑल इंडिया सर्विस जिसको बोलते हैं, 3 पोस्ट है ऑल इंडिया सर्विस में, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस।
IAS IPS और IFS बनने के लिए आपको आर्ट्स की ओर मूव करना ही पड़ेगा और ये जनरल कंपटीशन है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। सब्जेक्ट क्या क्या लेना है दोस्त, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को सारा कंटेंट भी आपका अच्छे से पढ़ाऊं, बताऊं। देखिए अलग अलग चैनल में अलग अलग वीडियोस हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे जो पढ़ाने का वे है या फिर जो मैं एक्सप्लेन करता हूं उनको अच्छा समझ में आता है। तो वो भी बहुत स्टूडेंट का मैंने कमेंट्स भी देखा कि आप कंप्लीट करा दीजिए सर। मैं कोशिश करूंगा दोस्त, मैं तो बहुत कुछ तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ में खरा उतर पाऊं और थोड़ा आप लोगों को मदद कर पाऊं। बहरहाल जो कुछ भी होगा आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के मदद से कर सकता हूं और करवाऊंगा जरूर। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी हिट करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और किस तरीके से आपको तैयारी करना है इस पर मैं लगातार आप लोगों के साथ में डिस्कशन करता रहता हूं और हमेशा करूंगा। जो भी चीजें आपका यहाँ पे मैं कर पाऊं, और खास करके जो झारखंड से स्टूडेंट हैं जो जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए तो विशेष करके, और जो भी स्टूडेंट अगर हजारीबाग में रह रहे हैं आप लोग और तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अगर बातें कुछ जैसे कहने का सेंस है कि तैयारी को लेकर के क्या क्या हर्डल्स है, क्या चीजें हैं, तो आप डिस्कशन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, खास करके इंग्लिश मीडियम में मॉर्निंग में क्लासेस चलती है। 3 घंटे का मेरा जीएस का क्लास होता है। आप यहाँ पे जा करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी लगातार हम लेते हैं। और जो भी चीजें हैं स्टूडेंट को, जब तक मैं कोई टॉपिक ना समझा पाऊँ मैं आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव एक टीचर का और एक स्टूडेंट के साथ जो होता है वो यही होता है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाएं तो वह क्लियर हो। क्लियर का मतलब है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उनको समझ में आ जाए और सारी बातें समझ में आए। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आपने अगर आर्ट्स से लिया हुआ है तो कोशिश रखिए कि आप सिविल सर्विस में जाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और ऐसे नहीं छोड़ना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या लेना है, आर्ट्स लेना है, इन तमाम सब्जेक्ट लेना है। ग्रेजुएशन में भी आपको वैसे सब्जेक्ट को रखना है जो आप ऑप्ट कर सके। क्लियर है? और इन तमाम सब्जेक्ट के साथ में आप तैयारी करें तो आपकी राहें थोड़ी आसान हो जाएगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और बातें करूंगा जो कि स्टूडेंट लोगों का और भी सवाल होते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में यहीं तक बात करता हूं। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट आप सभी को।